क्या बदतमीजी है ये? सॉरी अगर मेरी वजह से तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हुई। मेरे पास ना तुम्हारी ये फजूल बातों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तुम्हारी नफरत के पीछे मुझे मोहब्बत की खुशबू क्यों आती है? तुम यहाँ से जा रहे हो या नहीं? अगर ऐसा है तो फिर रात को मेरे ऊपर ये ब्लैंकेट क्यों उड़ाया? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे नींद आ रही है, तुम जाओ यहाँ से। नहीं। लेकिन एक ही बेड है इस कमरे में, कहाँ सोओगे तुम? जमीन पर? ये मेरा कमरा है। ये मेरा और तुम्हारा कमरा है, मतलब हमारा कमरा। मैं खुद चली जाती हूँ यहाँ से। जब इंसान का दिल कुछ चाह रहा हो और उसकी सोच उसको किसी और तरफ धकेल रही हो तो बहुत मुश्किल सिचुएशन होती है। ये तुम्हारी माँ का जेवर है, बड़े शौक से बनवाया था मैंने उसके लिए। ऐसा लगता है जैसे कोई महबूब अपनी मोहब्बत को अलविदा कह रहा है। मुझे सूरजमुखी के फूल बहुत पसंद है। तुम्हें अपनी जिंदगी तबाह होने की फिक्र है, उनका क्या जिनकी जिंदगी तबाह की तुम लोगों ने। मैं सोचती हूँ मैंने क्यों चाहा इस राज को जानने के लिए। और ये जो आपका झूठा सच है ना, ये आप दूसरों को मुतासिर कर सकती है, इससे मुझे नहीं। नातानी में ऐसा भी क्या गुनाह हो गया कि वो अपने साथ साथ हमारी जिंदगी भी तबाह करने पर उतर आई है? ऐसी बेइज्जती तो कोई अपने दुश्मन के साथ नहीं करता जो आपने अपनी सगी बेटी के साथ किया था। मैं कभी माफ नहीं करूंगी आप लोगों को। मैं कभी भी आप दोनों को इसके लिए माफ नहीं करूंगी। आपने उसको इस घर की सारी जिम्मेदारियां सौंप दी। मैंने सुना था कि हाथों से लगाई हुई गिरें हाथों से खोलनी पड़ती। यही गुनाह था ना मेरी माँ का कि उन्होंने मोहब्बत की थी मेरे बाप से। उसके साथ बहुत जुल्म हुआ, सच्ची है वो। अगर आपका हमारी वजह से यहाँ रहना मुश्किल हो गया है तो हम चले जाते हैं। ये अतिया के कमरे की चाबी है, हर चीज अपनी जगह पर वैसे ही है जैसे पहले थी। मैं यहाँ कोई लेगेसी एंजॉय करने नहीं आई हूँ। मेरे माँ बाप के साथ जो नाइंसाफी हुई थी उसका हिसाब लेने आई हूँ। बल्कि इस घर के सारे मुलाजिम तुम्हारे फर्माबरदार हैं। ये घर तुम्हारा है। तो अगर आपको कोई उम्मीद है ना मुझसे रहम की, तो ना रखें। ऐसा लगता है जैसे कोई महबूब अपनी मोहब्बत को अलविदा कह रहा है। बेटी के लिए बनाया हुआ जेवर इतने साल संभाल के रखा, लेकिन कभी अपनी जीती जागती बेटी से नहीं पूछा कि किस हाल में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल शहदाई की नेक्स्ट एपिसोड में मिराल और अली खान की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां मोहब्बत, नफ़रत, धोखा और कुर्बानी सब एक साथ ही नज़र आने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड ना सिर्फ इस ड्रामे की सबसे दिलचस्प एपिसोड साबित होगी, बल्कि कई ऐसे राज भी सामने आएंगे जो अब तक पर्दा राज में थे। निकाह के बाद जब मिराल बेहोश होती है तो हर कोई परेशान हो जाता है, लेकिन मिराल के दिल में चलने वाली जंग किसी को नज़र ही नहीं आ रही। वो बार बार खुद से यही सवाल करती है कि क्या उसने वाकई सिर्फ बदला लेने के लिए अली खान से शादी की है, या उसके दिल में अब भी अली के लिए मोहब्बत बाकी है। इसका दिल का एक हिस्सा अली से नफ़रत करता है, जबकि दूसरा हिस्सा इसे खोने से डरता है। आलिया ने मुसलसल मिराल के जहन में अली के ख़िलाफ़ जहर भरा। उसने मिराल को यकीन दिला दिया कि अली खान इसके जज्बात के साथ खेल खेला, इससे झूठ बोला और इसे धोखा दिया। यही वजह थी कि मिराल ने बदला लेने का फ़ैसला किया, लेकिन निकाह के बाद जब इसने अली का खुलूस देखा तो इसके दिल में पछतावे की एक नई लहर पैदा होने लगी। दूसरी तरफ अली खान अपनी नई ज़िंदगी को खुशियों से भरना चाहता था। वो दिल से ये उम्मीद रखता था कि वो वक्त गुजरने के साथ साथ मिराल और अपनी तमाम गलत फहमियों को दूर करेगा। वो हर लम्हा मिराल का ख्याल रखता, उसकी हर ज़रूरत को पूरा करता और उसे कभी भी तकलीफ़ नहीं पहुंचाता। ये सब कुछ आलिया बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी।
वो हर कीमत पर चाहती थी कि अली और मिराल कभी एक ना हो सकें, इसलिए वो एक इंतहाई ख़तरनाक मंसूबा बना लेती है। उसने मिराल को वरगला लिया कि वो अगर वाकई अपने ज़िंदगी बदलना चाहती है तो उसे अली को रास्ते से हटाना होगा। शुरू में मिराल ने इस बात से इनकार किया, लेकिन आलिया ने मुसलसल इसके जज्बात से खेलना शुरू कर दिया। आखिरकार वो मिराल को इस हद तक ले आई कि मिराल ने वो कदम उठा ही लिया जिसका अंजाम वो खुद भी नहीं जानती थी। रात के खाने के वक्त पूरा ख़ानदान दस्तरखान पर मौजूद था। हर तरफ खुशगवार माहौल था, मगर मिराल के दिल में खौफ की आंधी चल रही थी। इसके हाथ कांप रहे थे। वो बार बार सोच रही थी कि क्या वो सही कर पा रही है या नहीं। इसी दौरान वो खामोशी से अली खान के